अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक में अपना दूसरा मेडल जीता है। मनु भाकर ने अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने इस ओलंपिक का अपना दूसरा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और इसी मौके पर हमारे संवाददाता विमल मोहन ने मेडल जीतने के बाद मनु भाकर से खास बातचीत की है। तो मनु भाकर ने वो इतिहास कायम किया है। 124 साल पहले नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ब्रिटिश खिलाड़ी, और इंडिया की ओर से उन्होंने खेला था। आईओसी के नियम के मुताबिक वो पहली बार था जब 2 मेडल उन्होंने हासिल किया था। और आज़ादी के बाद या हम पूरी तरह भारतीय जो हैं, और ये 2 मेडल जीता है मनु ने। मनु, ऐतिहासिक तो है ही। आप क्या खा के आई हैं, क्या सोच के आई हैं? बस मेहनत करके आए हैं और ठान कर आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने जब टोक्यो हुआ या आपका गन का राइफल का लिवर टूटा, उसके बाद जब आए, उसके बाद भी जर्नी ऐसा नहीं था। मतलब आपको जसपाल के साथ रियूनाइट होने के लिए भी आई हैव हर्ड दैट यू क्राइड ऑल्सो। उस समय ये जो जर्नी है यहाँ पे आप लोग दोनों का, ये केमिस्ट्री है, प्लस अभी जो टीम बनी है आपकी सरबजोत के साथ, ये अलग टीम बनी है, एकदम आप अलग जोन में नज़र आती हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज जो मैं मानती हूँ कि जो आपको हार सिखाती है वो आपको जीत नहीं सिखा सकती है। और बीइंग एबल टू कम फ्रॉम टोक्यो टिल हियर, द जर्नी हैज़ बिन like full of ups and downs throughout. I have tried my best in performing in almost all the competitions, but sometimes you just can't keep up, and I had to leave some competitions so that I can recover and just be prepared for the Olympic Games. Yes, the planning part was definitely entirely just Jaspal sir's program. However, he planned, although according to like if my shoulder is in good space, then we can shoot a match. If not, then we should definitely skip the next one. So the planning part was definitely his entirely. And secondly, I think when you come to a major games, you have to be like, confidence plays a huge part in that. So I would say again, it comes from the roots, from like the family, from my friends, from the atmosphere I trained in last 2-3 years. And then of course the coach has a major role to play in, because he's the one who stands behind the lane. And I always look at him whenever I lack courage or I want to, feel more confident. So there's him. आज जो एक 8.6 आपका लगा, सरबजोत का भी 8 गया, और लेकिन आप लोग डेफिनेटली इस हिसाब से कर लेते हैं जैसे बदले का मैच है ओजीएन से, है ना। अब अगला आपका भी एक मैच है, और आप जो फैंस हैं भारत में, उनकी भूख बढ़ गई है, आपकी भूख भी बनी हुई है। डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत तो मैंने दोनों में इक्वल की है, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज। डेफिनेटली मुझे बहुत मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मेडल्स मिले हैं और मैं इंडिया के लिए जीत सकी। बट मैंने मेहनत दोनों ही इवेंट में काफ़ी की है, और मैं कोशिश करूँगी अगले इवेंट में भी, 25 में भी, कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। और मेडल का हालांकि रिजल्ट्स हम कोई नहीं गेस कर सकता कि क्या होता है। मैंने सोचा नहीं था, 2 मेडल्स मैं ऑलरेडी जीत चुकी होंगी अभी तक। But yes, looking forward to the next match, and I will try my best and just pray for me. नहीं, बिल्कुल। और भारतीय जो 140 करोड़ हैं लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और बड़ी बात है कि आपने एक टेम्पो सेट कर दिया है। आपके थ्रू और भी लोग कह रहे हैं, मैं तो अभिनव बिंद्रा से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 3-4 मेडल और आएंगी आपकी वजह से भी। थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स मुकाबले में कांस्य पदक जीतने के बाद हमारे संवाददाता विमल मोहन ने सरबजोत सिंह से भी खास बातचीत की है। तो अंबाला का धियेन गांव आज इस मेडल की वजह से पूरे वर्ल्ड के मैप पे है। बहुत बड़ी बात है, 124 साल के इतिहास में वहाँ से पहला मेडल है ओलंपिक का, और पहला ओलंपिक मेडल है। और कल धियेन एक्सप्रेस थोड़ा स्लो चल रहे थे क्वालिफिकेशन के बाद, अब बहुत डरे हुए थे, आज धड़ाधड़ भाग रहे हो। हाँ जी, थोड़ा अभी हो ही जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो पाती कभी फीलिंग्स, तो वो मोमेंट अभी है मेरा। बिल्कुल। आपके कोच अभिषेक राणा से बातचीत हुई, वो तो बेचारे रो रहे थे। आदित्य के बारे में बोल रहे थे, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। वो ओवरऑल जो उन लोगों का जो एक सफ़र आपका बताते हैं, केरल में जो नेशनल्स हुआ था, वो एक मेडल आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो मेरा फर्स्ट मेडल था, उसमें यूथ का ब्रॉन्ज मेडल आया तब।
और उसके बाद फिर बैक टू बैक हर नेशनल में मेरा फिर 2 टाइम्स फिर मैं नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ सीनियर का। उसके पहले जूनियर का गोल्ड भी आया फिर मेरे पास। फिर उसके 19 में मैं फिर मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था, बिल्कुल जूनियर वर्ल्ड कप, बिल्कुल। और उसमें मेरा पहला इंटरनेशनल गोल्ड था वो तब। एशियन गेम्स भी। एशियन गेम्स फिर उसके बाद वो 2023 में हुई थी अभी रिसेंटली। अच्छा, ये सफ़र मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहीं तो मैं भूल भी चुका हूँ। ये सफ़र शानदार रहा है, लेकिन जैसे अब कल जब आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोच ने आपको बोला बेसिक्स और विजन की बात बोली, मनु से क्या बात हुई, थोड़ा डिटेल से बताओ। मनु से मतलब ज़्यादा बात नहीं हुई, बस हम आपस में ये बात करी थी कि अपना अपना बेस्ट देना दोनों ने, और दैट्स इट। और बस आज फाइनल में उसने भी काफ़ी अच्छा किया, मेरे भी मतलब इन अटेम्प्ट नहीं आए बट हाँ मेरे अटेम्प्ट्स दिए थे काफ़ी, और अच्छा था। काफ़ी एक्सपीरियंस भी काफ़ी गेन किया मैंने अपने यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली मेरे को। अच्छा, आपके पूरा गांव और पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, बस हमारे साथ एक बार भांगड़ा कर लीजिए। मैं बिहारी आदमी हूँ, झारखंड का, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आपको करना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। भंगड़ा ऐसे तो थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा हाथ तो उठा दो, चक दे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने सरबजोत सिंह के कोच से भी खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त शूटिंग रेंज में एक फिर धमाका हुआ। इस शांत सा शहर है शटरू, और मनु के साथ सर्बजोत ने जीता है। सर्बजोत के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अंबाला में आप दोनों की ट्रेनिंग अकेडमी है, और आप दोनों का एक कठिन सा सफ़र रहा है। आप खाना बनाकर उनको खिलाते हैं, और पहला नेशनल्स जो जीता था और यहाँ से वहाँ का सफ़र जो रहा है, ये स्पेशल। बिल्कुल, जैसे सर्बजोत काफ़ी अच्छा दिन रहा है हम लोगों के लिए। एक मैं थोड़ा जर्नी उसकी जो है 2016 जो अक्टूबर में उसने मेरे पास ज्वाइन किया है, और अभी तक हम दोनों साथ में यहाँ पे काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और काफ़ी स्ट्रगल जो है, एक मतलब वो जो उसके फादर हैं जमींदार होने के बाद अपने बेटे को ऐसी गेम में लेके आना जिसकी उनको खुद नॉलेज नहीं है, तो एक मतलब कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्होंने मेरे पास उसको छोड़ा कि जी ये आपकी अमानत है, आप इसको संभालोगे और जो भी है, और आप खाना बना के भी उनको खिलाते हैं। बिल्कुल सर, वो नेशनल्स वाला वाकया बताए जो उन्होंने पहला मेडल जीता था, केरल में ब्रॉन्ज जीता था। पहला मेडल मैं उसका 2016 में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो 17 में उसका ब्रॉन्ज मेडल है जो पहला आया है। उसके बाद जैसे कि एक प्लेयर को कहीं ना कहीं मेडल जीतने के बाद अपने आप से और उम्मीदें कह देते हैं कि किक मिल गई उसको वहाँ से कि अब नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूँगा, मतलब ट्रेनिंग करके आऊँगा और अच्छे मेडल्स में यहाँ से लेके जाऊँगा। तो नेक्स्ट उसने नेशनल में 5 से 6 नेशनल के मेडल लिए। फिर बैक टू बैक वो 2019 के अंदर अपना जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन उसने एक जो खिताब है वो अपने नाम किया। 21-22 नेशनल चैंपियन लगातार रहा। एशियाड में उसने गोल्ड सिल्वर 2 मेडल अभी लिए हैं, और काफ़ी अच्छी जर्नी हमारी यहाँ तक अभी। लेकिन पिछले 2 ही साल में वो मतलब टॉप पे पहुँच गए। आपको लगता है और भी मेडल्स क्यों? बिल्कुल, अभी जर्नी एक तरीके से देखा जाए तो वो शुरू हुई है। बिल्कुल, तो ये बहुत बेहिसाब कामयाबी है। और आप लोग दोनों की एक एकेडमी है जिसमें आदित्य का भी रोल, जो उनके बिल्कुल जो उसका जो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है आदित्य है, रिसेंटली इंडिया नंबर 1 सेम इवेंट, और काफ़ी अच्छा उनका जो एक प्लेयर्स के आपस में तालमेल होना चाहिए और compete करने का रहता है, तो काफ़ी अच्छा माहौल एकेडमी पे भी वैसा ही क्रिएट करके रखते हैं। चलिए, बहुत कमाल की हिस्ट्री क्रिएट हुई है। क्वालिफाइंग उतना अच्छा नहीं रहा था, फाइनल में भी एक 8.6 से शुरू हुआ, लेकिन कहाँ 10.5 10.7 तक मारते रहे। मुबारक हो आपको, और ऐसे ही अपने और प्रोड्यूस कीजिए इंडिया के लिए, और शानदार सफर आपका भी शुरू हुआ। थैंक यू सो मच।